जय राम जी की भक्तों, आज की सत्य घटना है श्री सेन जी महाराज की, जिनके लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वो किया जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए और इस भक्त और भगवान की पावन सत्य कथा को पूरा एंड तक सुनिएगा ताकि इस कथा का अपमान ना हो। भक्तमाल, अगस्त संहिता और महाराज श्री रघुराज सिंह जी के द्वारा रचित श्री राम रसिकावली के अनुसार मध्य प्रदेश के बघेलखंड के बांधवगढ़ में श्री सेन जी का जन्म विक्रम संवत 1357 में हुआ था। बांधवगढ़ नाम की एक रियासत थी जो कि बड़ी ही समृद्ध थी। वहां के राजा महाराज वीर सिंह थे। इसी नगर में एक परम संतोषी, बड़े दिल वाले और बड़े ही विनम्र और विनयी व्यक्ति रहते थे, जिनका नाम था श्री सेन जी। राज परिवार से उनका रोजाना का संपर्क था। वे वहां पे नाई का काम करते थे। श्री रामचंद्र जी की कृपा से जो कुछ भी दिन भर की मेहनत मजदूरी से मिल जाता था, उसी से वे परिवार का भरण पोषण किया करते थे। साथ ही संत सेवा करके वे निश्चिंत होकर सो जाते थे। वे नित्य प्रातः काल स्नान, ध्यान और अपने इष्ट के स्मरण, पूजन और भजन के बाद ही राज सेवा के लिए घर से निकलते थे और रोज ही दोपहर को लौट आते थे। उनका दैनिक काम राजा के बाल बनाना, हजामत करना, तेल लगाकर मालिश करना, स्नान कराना आदि था। एक दिन वे घर से निकले ही थे कि उन्होंने देखा संतों की एक मंडली मधुर मधुर ध्वनि से ईश्वर के नाम का संकीर्तन करती उन्हीं के घर की ओर चली आ रही थी। सेन जी ने सभी संतों को बड़े ही प्रेम पूर्वक अपने घर में लाकर जितना उनसे बन सकता था उनकी सेवा पूजा की और सत्संग किया। श्री सेन जी संतों की सेवा में इतने मगन हो गए कि वे भूल ही गए कि उन्हें राजभवन में राजा की सेवा में भी पहुंचना है। और इधर महाराज वीर सिंह को श्री सेन का इंतजार करते करते बड़ा समय बीत गया था। इतने में लीला बिहारी रघुनाथ जी सेन नाई के रूप में स्वयं राजमहल पहुंच गए और हर बार की तरह ही उनके कंधे पर छुरे, कैंची के साथ दूसरे उपयोगी सामान तथा दर्पण आदि की छोटी सी पेटी लटक रही थी। उन्होंने पहले तो राजा के सिर में तेल लगाया, फिर शरीर की मालिश की और फिर आईना दिखाया। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की समाधि जिनके दर्शन मात्र से लग जाती है, आज उन रघुनाथ जी के कोमल हाथों के स्पर्श से महाराज वीर सिंह को जितना सुख मिला, उतने सुख और शांति का अनुभव उन्होंने और पहले कभी नहीं किया था। सेन नाई ने बड़े ही प्रेम से राजा की पूरी पूरी परिचर्या और सेवा की और फिर वे वहां से चले गए। उधर जब संतों की भक्त मंडली श्री सेन जी के घर से चली गई तो कुछ क्षण के बाद ही भक्त सेन को स्मरण हो आया कि अरे, मुझे तो आज राजा जी की सेवा में भी जाना है। वे घबराए और अपना सारा का सारा जरूरी सामान लिया और बड़े ही डरते हुए, कांपते हुए राजा के महल की ओर कदम बढ़ाए। श्री सेन जी बड़ी ही चिंता में थे। मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। वे मन ही मन डर रहे थे कि आज राजा बहुत बिगड़ जाएंगे, पता नहीं वे क्या करेंगे, कौन सा दंड देंगे। तभी उन्हें एक सामान्य से राज सैनिक ने देखा और देखते ही उन्हें टोका और कहा, सेन जी क्या हुआ, क्या आप कुछ भूल आए हैं? सेन जी ने बड़े ही दबे हुए स्वर में कहा, नहीं, अभी तो मैं राजमहल में जा ही नहीं सका। सैनिक ये सुनकर मुस्कुराया और मजाक करते हुए कहने लगा, क्या हुआ सेन जी, आपको कुछ हो तो नहीं गया है? आपका मस्तिष्क तो ठिकाने पर है ना? आज तो महाराज आपकी मालिश, हजामत और आपकी सेवा से इतने ज्यादा खुश हुए हैं कि इस बात का चर्चा आग की भांति पूरे नगर में फैल गया है। फिर सैनिक ने आगे कहा। इतना कहकर सैनिक चुप हो गया और फिर कुछ ना बोला, बस मुस्कुराता रहा। श्री सेन जी ने उस सैनिक को लगातार मुस्कुराता हुआ देखा तो वे मन ही मन सोचने लगे कि ये सैनिक अवश्य ही मेरा मजाक उड़ा रहा है। महाराज आज निश्चित ही बड़े गुस्से में होंगे। अब पता नहीं वे मुझ अभागे को कौन सा दंड देंगे, पता नहीं क्या करेंगे। मुझे तो लगता है कि वे मुझे अपनी सेवाओं से निलंबित ही कर देंगे। बस यही सोचते हुए, डरते हुए, कांपते हुए सेन जी ने सहमे सहमे राजभवन में प्रवेश किया। सामने सिंहासन पर महाराज वीर सिंह जी विराजमान थे और उस समय पूरे दरबार में सेन जी के नाम की ही प्रशंसा अनुशंसा हो रही थी।
तभी महाराज वीर सिंह जी की दृष्टि सेन जी पर पड़ी। उन्हें सामने देखकर महाराज अपने सिंहासन को छोड़कर तुरंत ही सेन जी के पास दौड़े चले आए। अरे सेन, अभी तो तुम बड़े ही प्रेम से मेरी इतनी सुंदर सेवा करके गए थे, अब क्या हुआ जो तुम्हें पुनः आना पड़ा? क्या कोई बहुत जरूरी काम पड़ गया? सेन जी ने धीरे से डरते हुए कहा, महाराज, आज जब मैं आपके पास आने के लिए निकल रहा था, तभी मेरे घर पर संतों की मंडली आ गई और मैं मूर्ख उनके सत्संग और उनकी सेवा में सब भूल गया, यहां तक कि आपके पास आना भी। मेरे इस अपराध को क्षमा कर दो महाराज। महाराज वीर सिंह बोले, सेन, ये तुम क्या कह रहे हो? अभी तो तुम मेरी तेल मालिश, स्नान इत्यादि करवा के गए हो। अब सेन जी को पक्का यकीन हो गया कि स्वयं लीलाधारी रघुनाथ जी को मेरी अनुपस्थिति में नाई का रूप धारण करना पड़ा और मेरी लाज बचाने के लिए महाराज की तेल मालिश, स्नान इत्यादि कराना पड़ा। बस ये सोचना था कि वे फूट फूट कर रोने लगे और अपने आप को धिक्कारने लगे कि एक तुच्छ सी सेवा पूर्ति के लिए शोभा निकेतन श्री राघवेंद्र सरकार को मुझ नाई का रूप बनाना पड़ा। वे रोते रोते अपने इष्ट से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आपको मेरी वजह से इतना कष्ट उठाना पड़ा। उन्होंने मन ही मन भगवान के चरण कमल का ध्यान किया और प्रभु से क्षमा मांगने लगे। सेन जी ने रोते रोते ही राजा वीर सिंह जी से कहा, महाराज, मैं तो घर पर संतों की सेवा में व्यस्त था, वो मैं नहीं था। आप बड़े पुण्यात्मा हैं। आज जिन्होंने नाई के रूप में आकर आपकी तेल मालिश और स्नान आदि कराया, वे कोई और नहीं, तीनों भवन के स्वामी मेरे प्रभु श्री राम थे। राजा का ये सुनना था कि वे आश्चर्य से अवाक रह गए और जब थोड़ी चेतना आई तो उन्होंने अपना राज मुकुट उतारकर भक्तराज श्री सेन जी के चरणों में रख दिया और सेन जी के चरण पकड़ लिए। राजा वीर सिंह जी ने कहा, हे सेन जी, ये राज परिवार जन्मों जन्मों तक आपका और आपके वंशजों का आभार मानता रहेगा। श्री रघुनाथ जी ने केवल आपकी प्रसन्नता के लिए ही अपना मंगलमय दर्शन देकर हमारे असंख्य पाप तापों का अंत किया है। तो ऐसे हैं हमारे अवध बिहारी श्री राम जी महाराज, जो अपने भक्त की इज्जत बचाने के लिए किसी भी कार्य को करने से पीछे नहीं हटते। बोलो भक्त वत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय। संत श्री सेन जी महाराज की जय।